सरकार की तरफ से बहुत गंभीरता के साथ इसको कहा जा रहा है कि दरअसल पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहले इसको इसीलिए किया गया है क्योंकि इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आती है भारत के लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार को डिरेल करने के लिए किया गया है ताकि दुनिया के अंदर उनकी छवि खराब हो सके। यह सरकार की तरफ से एक नैरेटिव गढ़ा गया, उस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, सरकार जो बोल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, डिरेल करने का प्रोसेस है, मुझे एक बात बता दीजिए, हंगामा हो रहा है लोकसभा में, सरकार का कोई बिल रुका? सरकार का कोई बिजनेस रुका? सरकार का कोई काम रुका? सरकार लगातार अपने बिल पास कर रही है, हंगामा हो रहा है। वो हंगामा बाहर भी हो सकता था। सत्र नहीं था तो क्या विपक्ष चुप बैठता? विपक्ष रास्ते पे नहीं आता। हर जगह हंगामा नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्योंकि अभी लोकसभा दिख रहा है लोगों को, इसलिए लोगों तक बातें पहुंच रही है। मेरा कहने का मतलब है, यदि ये सरकार ऐसे मेजोरिटी पे थी कि भैया सरकार गिर गई, 4 लोगों ने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, ये सरकार इतना मैसिव मैंडेट में है, इस सरकार को अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत डिरेल करना, ये बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। और ये सरकार का भी बहुत हास्यास्पद ये कहना है कि देखो हमको काम नहीं करने दे रहे। कौन सा बिल रुका जरा बताए सरकार, होम मिनिस्टर बताए। इस पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद यही स्पीकर साहब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और बताएंगे कि इतने हंगामे के बाद भी सरकार ने ये सारे बिल पास किए। तो सरकार का लोकतंत्र कहीं रुका नहीं है। सवाल ये है कि आपने कहा कि भारत बड़ा देश है, क्योंकि ये छिछोरी हरकत और किसी देश ने किए भी नहीं है, क्योंकि इतने लो लेवल पे उतर के कोई देश ये नहीं करता कि अपने जजेस को भी फाइन करो और किसी जज के ऊपर कोई लड़की हरेसमेंट का केस लगाती है तो उसका भी पति का ये करो और अपने मंत्री के कुक और ड्राइवर का भी फोन लो, क्योंकि मंत्री डरते थे फोन टैपिंग में। सब मंत्री डरते थे, हमको व्यक्तिगत रूप से मालूम है, फोन पे बात नहीं करते थे मंत्री, तो कभी कुक से फोन पे बात कर ली, कभी ड्राइवर के फोन से बात कर ली, ये सबको पता है कौन करता है। तो उसके बाद फिर उनके भी आ गए। सवाल ये है कि आप वो फुटप्रिंट दीजिए, लोग कौन कौन है, क्या इसमें ऐसे कोई लोग हैं? क्यों अमित शाह का फोन हैक नहीं हुआ? क्यों गुजरात के मुख्यमंत्री का फोन हैक नहीं हुआ? क्यों आनंदीबेन पटेल का फोन हैक क्यों नहीं हुआ? ये तमाम सवाल हैं। जिन लोगों के फोन हैक हुए उनकी हिस्ट्री देखिए। जब आप देखेंगे गुप्ता जी तो आपको पता पड़ेगा ये करता कौन है और ये कर कौन रहा है। बाकी देशों में इतनी फुर्सत नहीं है, बाकी देश सीधी सीधी राजनीति करते होंगे, या फिर वहां पे जहां पे राजनीति, जहां पे प्रजातंत्र ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं होगा तो काय का, जब सऊदी अरेबिया और वहां काय का लोकतंत्र। लेकिन जहां लोकतंत्र जिंदा है वहां ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूं कि चलो ठीक है ये इंटरनेशनल साजिश है, तो जब आपके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है तो ये सरकार क्या कर रही है? सरकार चुप क्यों है? 56 इंच का सीना क्यों चुटा बैठा हुआ है? सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, सरकार खुद कह रही है, तो फिर इंटरनेशनल फोरम पे नंगा क्यों नहीं करती सरकार उस कंपनियों को? पेगासस ने नहीं किया, आप बोलते हो इजराइल से भी नहीं किया। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को ले आइए। आप इस वायर को बोलते हो फर्जी है, बाकी जगह तो आप इनकम टैक्स और बाकी ईडी के और सारे लोग भेजते हो वायर के यहाँ, तो वायर के ऊपर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में खींचा? अरेस्ट कर लो सारे वायर के लोगों को जो देशद्रोह का काम कर रहे थे। क्यों नहीं कर रही सरकार ये? क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार जितनी इंक्वायरी करेगी उतना खुद को ही सामने पेश करेगी, इसलिए सरकार डरी हुई है। लेकिन नाई नाई बाल कितने हैं, जब कटेंगे तो सामने आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। अभी फ्रांस में हो रही इंक्वायरी, सारे जगह इंक्वायरी हो रही है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आलोक जी ने ही एक शो पे दी थी, उनसे ही, उनके ही मुंह से सुना था। ये कंपनी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यदि कल वहां पे लिस्ट मांगी गई इनके क्लाइंट्स की, लिमिटेड कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट है वहां अमेरिकन लोगों का, और यदि वो लिस्ट बाहर आ गई और उस लिस्ट में कहीं गलती से भारत का नाम हो गया तो फिर कहां दिखेंगे? और भारत का नाम नहीं हुआ, मैं चाहता हूं मेरे देश का नाम नहीं हो, क्योंकि भारत की बदनामी पूरे विश्व में हो रही है। जब भारत का नाम नहीं हो रहा तो फिर मेरी सरकार की ताकत कहां गई? 335 करोड़ की जनता ये है, मात्र 80 करोड़ जनता को खाना खिलाने से काम नहीं होगा। उनके संविधान को सर पे लगाने से संविधान के इज्जत नहीं होती। संविधान के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सवाल रक्षा का है। तो फिर ये सरकार चुप क्यों है? अंतरराष्ट्रीय दलील, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र पे चुप है। विराट जी ने अच्छी बात कही।
छोटे मोटे देश हैं। यही तो अफसोस की बात है सबसे ज्यादा, आशुतोष जी और विराग जी, कि कोई भी इसमें कोई इज्जतदार, कोई लोकतंत्र नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, कोई डिसेंट डेमोक्रेसी भी नहीं है, कोई फंक्शनिंग डेमोक्रेसी भी नहीं है। आप सोचिए ना कि कैसे सरकार ने हमें रवांडा और सुप्रीम कोर्ट के साथ, हमें रवांडा और सऊदी अरब के साथ लाके खड़ा कर दिया है। क्या इसीलिए 70 साल से इतने सारे लोग, जो 1.3 बिलियन पीपल, इतने सारे लोग, इसीलिए हम लोग काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, अपनी इंस्टीट्यूशन बना रहे थे कि हम कल को सऊदी अरब के और रवांडा के साथ खड़े हो जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इसको प्लान भी किया गया, ये मान के चलते हैं कि इसको जो हमारा मॉनसून सेशन था उससे पहले प्लान किया गया, मैं तो कहती हूँ कि लोकतंत्र में जहां सरकार के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा हो कि वो टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है लोगों की निजी और उनकी पेशेवराना जिंदगी में घुसने के लिए, ये लोकतंत्र की चूल्हे हिला देने वाला एक्सपोजे है। इसको अगर पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाएगा तो कहां उठाया जाएगा? अच्छी बात है, मैं तो कि इसको बाकायदा मॉनसून सत्र से ही पहले उठाया जाना था, क्योंकि सिर्फ बिल पास करा लेना ही लोकतंत्र नहीं है, 5 साल में वोट डाल लेना ही लोकतंत्र नहीं है। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में नागरिकों के बुनियादी अधिकार। अगर नागरिकों के फोन हैक हुए हैं, अगर उनकी पर्सनल जिंदगी इस तरह से भेदी गई है, संविधान को एक तरह से मजाक उड़ाया गया, उसके पन्ने हमारे सामने फाड़े गए हैं, तो ये अगर मामला संसद में नहीं उठाएगा तो कहां उठाएगा? ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।